प्रदीप जी का जो एक और इस सर्वे में सवाल था वो ये था कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन। एकनाथ शिंदे के लिए 31% लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब क्योंकि मुख्यमंत्री का सवाल आज उठ गया है, अगर शिवसेना शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है और बीजेपी से ज्यादा रहता है स्ट्राइक रेट, आपको लगता है बीजेपी और एनसीपी अजीत गुट ना नहीं कह पाएंगे फिर नहीं? सीएम रिपीट कर मानक, पहली बात तो आप 31% तो ऐसा कह रहे हैं जैसे कि कोई 60, 70, 80% है। 31% तो ठीक है। कोई भी बाकी तो 18 है। कोई भी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जब होता है तो उसकी पॉपुलैरिटी होती है, और मैं बहुत आश्चर्यचकित नहीं हूँ 31%, और बिल्कुल आंकड़ों से वाकिफ रखता हूँ कि शिंदे सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर के रेस में। अब सवाल यह है कि क्या ये जब अगर मान लीजिए महायुति की सरकार बनती है, और प्रदीप गुप्ता जी के सर्वे में दिखा रहा है कि महायुति की सरकार बन रही है, तो क्या इस सर्वे के आंकड़े के सहारे शिंदे जी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। मैंने स्ट्राइक रेट क्या है? स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट होगा क्या? स्ट्राइक रेट एक देखिए 2-3 क्राइटेरिया देखा जाएगा। एक क्राइटेरिया स्ट्राइक रेट हो सकता है, लेकिन दूसरा क्राइटेरिया ये भी देखा जाएगा एक्चुअल नंबर्स कितने हैं सीटें, और एक्चुअल नंबर मतलब विनिंग आपने कितनी सीटें जीती हैं। दोनों फॉर्मूले पे शायद काम करेगी गठबंधन, और फिर आपस में बैठ करके ये तय होगा कि भाई आपने सीटें हमें कम दी जीतने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन स्ट्राइक रेट हमारा ज़्यादा है, इसी के लिए सीटें हमारे पास कम है। तो दोनों फॉर्मूला काम करेगा। अब ये पार्टी के बीच, गठबंधन के बीच में बात रहेगी कि किस बात पर सहमति बनती है। राजनीतिक फैसला होगा, ठीक है। और संजय जी, आपका जो पोस्ट पोल सर्वे है उसमें आपने आज उसके रिजल्ट भी रिलीज किए हैं। हाँ। थोड़ा उस पर भी बताइए कि वोट परसेंट आपका भी महायुति का ज्यादा है? हाँ बिल्कुल, हमारा जो आकलन है, हमारे आकलन के हिसाब से 43% वोट महायुति के पास है और 39% वोट महाविकास अघाड़ी के पास है, और 18% वोट अदर्स के खेमे में जा रहा है। और इस वोट प्रतिशत के हिसाब से महायुति गठबंधन को मेजॉरिटी मिल सकती है। मैं कह रहा हूँ सकती है, इसकी संभावना बनी रहेगी कि किसी को मेजॉरिटी ना मिले, लेकिन इस वोट प्रतिशत के हिसाब से उनको मेजॉरिटी मिलने की संभावना है, लेकिन थिन मेजॉरिटी होगी। आपका ये 18% जो अदर्स को जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा फिगर है संजय जी। ये बागी हैं या छोटे दल हैं? फिर आप इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं 18% को, जैसे वो 80% है। वो 18% है। और अगर आप, इसके 2-3 कारण हैं। अगर आप पिछले 4-5 विधानसभा के चुनाव को देखेंगे तो हमेशा महाराष्ट्र में इतना आता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो देख के हमने कह दिया 18% आएंगे। आप देखें, तमाम बागी हैं। 8000 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। आप 4000 को नॉन सीरियस भी बता दें तो भी 4000 उम्मीदवार हैं। 6 पार्टियों के तो मिलाकर के 4000 है नहीं, ढेर सारे उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारा आकलन है, जैसा होता है, हमारे भी आकलन गलत होते हैं। हो सकता है हम गलत हो, प्रदीप जी ज्यादा क्लोज हैं, हो सकता है हम ज्यादा क्लोज हैं, ये आकलन है। हमारा आकलन है कि अदर्स को 18% वोट आ रहा है। इस बार राजकीय